डाटा लीक, डाटा मिसयूज़, आईडी हैक, ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल लॉस। ये 5 ऐसे इश्यूज़ हैं जो आजकल बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। नाज़रीन, जो मैं आपके साथ 5 से 6 ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, अगर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल लॉस, डाटा लीक या डाटा मिसयूज़ की कंप्लेन नहीं करेंगे। 5 से 6 7 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैं हूं इर्तिका हैदर रिजवी। IH रिजवी क्रिएशन में आपको वेलकम करता हूं। मैं बहुत सी वीडियोस बनाता हूं जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आप तक लेके आता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में करनी है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता दूं। 2019 तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी। ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑनलाइन बैंकिंग की जो आप ऐप्स यूज़ करते हैं उसके हवाले से थी, लेकिन मैंने इस पर मज़ीद वर्किंग करके इसको थोड़ा सा इन्हांस किया कि जो नॉर्मल यूज़ की एप्लीकेशंस है उससे भी आपको बचाया जा सके। उस पर जो आपका डाटा मिसयूज़ होता है या उस पर जो भी आपके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी हो सकती है साइबर क्राइम की तरह, उससे आपको बचाया जा सके। तो सबसे पहली चीज़, इससे पहले 2019 तक बहुत सी चीज़ें, ख़ास तौर पे बैंकिंग मैनुअल चल रही थी। बैंकों के बाहर यूटिलिटी बिल्स के लिए लंबी लंबी लाइन, आपने 5 7 10 हज़ार भी जमा कराने होते थे तो आप बैंक जाते थे, लाइन में ला के अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। अप्रैल 2020 में जब पहला लॉकडाउन हुआ तो बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग ऐप्स को और अपनी डिजिटल बैंकिंग को इम्प्रूव किया। डिजिटल बैंकिंग से मुराद आपका ATM कार्ड और आपकी ऐप के थ्रू जो बैंकिंग हो रही है, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। उसमें आपको मज़ीद ऑप्शंस दिए कि आप उसको यूज़ करके अपने बिल्स पे कर सकते थे, आप टॉप अप्स यूज़ कर सकते थे, आप फंड्स ट्रांसफ़र की फैसिलिटी कर सकते थे। उसके लिए जो ऐप्स थी, ऐप यूज़ करते हुए आपको ATM पे भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप घर बैठे सारे काम ऑन योर फिंगर टिप्स आप कर सकते थे। अब जब ये चीज़ें यूज़ हुई तो बहुत से लोग अनअवेयर थे इसके हवाले से, जो फ्रॉड्स हो सकते हैं या जो उनका डाटा मिसयूज़ हो सकता था या जो उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, उसको कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहली चीज़, जब आप किसी मॉल में किसी जगह पे भी जाएं, वहाँ पे आपको ओपन वाईफाई मिले तो कोशिश करें, अगर वो किसी एक शॉप, किसी घर या किसी दुकान का है तो बेटर है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक ओपन वाईफाई लगा हुआ है किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, किसी बड़ी जगह पे, तो कोशिश करें उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि हैकिंग और आपका डाटा मिसयूज़ वहाँ से हो सकता है जहाँ आपकी सोच भी नहीं जाती। तो आप कभी भी किसी भी ओपन जगह पे जो वाईफाई आपको शो हो रहा हो उसको आप यूज़ ना करें। अक्सर लोग ऐसी जगहों पे जाकर यूज़ करते हैं जहाँ पे आप ऐसी जगह पे ओपन वाईफाई या ओपन डाटा जो आपको मिल रहा है वो आप यूज़ करेंगे, तो आप उसमें जो जो आईडीज़ लगाएंगे, अपनी सोशल मीडिया की कोई भी आईडी लगाएंगे या स्पेसिफिकली ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कोई भी आईडी लगाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हैकर ने वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका डाटा मिसयूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आपने ओपन वाईफाई यूज़ नहीं करना। दूसरी चीज़, जो ओपन जगहों पे मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो पोर्ट्स आप प्लीज़ यूज़ ना करें। पोर्ट आप ऐसे यूज़ करें कि आपके पास डाटा केबल अपनी हो, आप उस स्विच में, उस सॉकेट में जाके अपनी डाटा केबल के थ्रू मोबाइल चार्ज करें। वहाँ पे जो अवेलेबल डाटा केबल है उसको प्लीज़ यूज़ ना करें। एक टर्म यूज़ होती है हैकर जूस जैकिंग। जूस जैकिंग ऐसा जैक होता है जो आपके मोबाइल पे जब कनेक्ट होता है तो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है कि मोबाइल की चार्जिंग शुरू हो गई है, लेकिन वो जो जैक होता है उसके अंदर इतनी सी मेमोरी होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट की कि वो आपके मोबाइल से डाटा को कलेक्ट करती रहती है। वो डाटा उस जैक में चला जाता है, आप मोबाइल चार्ज करके चले जाते हैं। जब वो जिन लोगों ने लगाया होता है, जो हैकर्स लगाते हैं उसको, उससे डाटा निकाल के यूज़ कर लेते हैं और आपका डाटा मिसयूज़ हो जाता है। आपकी ऐप्स वगैरह कोई भी जो उस पर आपकी आईडीज़ लग रही होती हैं, उनके पासवर्ड होते हैं, वो सारे मिसयूज़ होने के लिए उनके पास चले जाते हैं, वो मिसयूज़ कर लेते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हुआ क्या है। ये दूसरी चीज़। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ओपन वाईफाई यूज़ नहीं करें। दूसरी चीज़, जो पब्लिक प्लेस पे जैक्स लगे होते हैं, चार्जिंग के लिए पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, उधर हमेशा अपनी पर्सनल डाटा केबल यूज़ करें। वहाँ की अवेलेबल डाटा केबल्स आप यूज़ ना करें। एंड्रॉयड का प्ले स्टोर या iOS का ऐप स्टोर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग या लेजेंड्स जिसे हम कह सकते हैं,
वो वहाँ से डाउनलोड करने की बजाय किसी और वेबसाइट से जाके, किसी और लिंक से जाके चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके मोबाइल में कुछ चीज़ें आएंगी जो आपकी यूज़ की होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपकी यूज़ की नहीं होंगी, बल्कि वो आपके डाटा को मिसयूज़ करने के लिए आएंगी। जब आप उनको इंस्टॉल करेंगे, वो आपसे परमिशन मांगेंगे, आप उनको अलाउ कर देंगे। जो हैकर्स या जो भी गलत काम करने वालों ने उस ऐप को जनरेट किया है, उनके पास आपकी परमिशन चली जाएंगी। वो आपके डाटा को मिसयूज़ करके, और ब्लैकमेलिंग और डाटा मिसयूज़ की वजह से आप फंस सकते हैं किसी भी क्राइम में, किसी भी मसले मसाइल में, या सबसे बड़ा आपका फाइनेंशियल लॉस। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करें, हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। उसके अलावा किसी भी चैनल से, किसी भी लिंक से आप जाके, जो आपको व्हाट्सएप, मैसेंजर किसी भी तरह से आए, उसको आप यूज़ ना करें। उसके थ्रू कोई भी ऐप आप इंस्टॉल ना करें। जो बैंकों में लेटेस्ट फ्रॉड हुए हैं बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि आपको एक बंदा फ़ोन करता है, फ़ोन करके वो आपसे कहता है कि मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, या मैं फ़लाने बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट्स की डिटेल चाहिए। तो आप ऐसी किसी भी कॉल को आंसर ना करें, किसी भी एसएमएस का रिप्लाई ना करें। जब भी आपको कोई बैंक कॉल करेगा तो बैंक के पास आपकी सारी डिटेल्स होंगी। मैं आपको 3 से 4 मेन चीज़ें बता दूं। जब कोई कॉल सेंटर वाला या कोई भी शख्स कोई भी मोबाइल नंबर से आपको कॉल आए और वो आपसे आपकी ये 4 चीज़ें पूछे। नंबर 1, एटीएम कार्ड का नंबर, जो एटीएम के ऊपर 16 डिजिट का नंबर होता है। दूसरी चीज़, एटीएम के बैग पे एक 3 डिजिट का पिन कोड लिखा होता है, वो कोड आपने कभी किसी को नहीं बताना। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, आप जो एटीएम की मशीन के ऊपर जाके 4 डिजिट का पिन कोड सेट करते हैं, वो कोड आपने कभी किसी को नहीं बताना। और चौथा, आपकी वालिदा का नाम। ये 4 चीज़ें जब बैंक आपको कॉल करता है या आप बैंक कॉल करते हैं, तो वो आपसे कंफर्म करते हैं आपकी कोई सर्विस एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। अगर आपको किसी नंबर से कॉल आ रही है, ख़ास तौर पे कोई पर्सनल नंबर या कोई ऐसा नंबर जो अननाउन है या जो समझ से बाहर है, एक स्ट्रेंज किस्म का नंबर है, उस नंबर से जब भी आप कॉल रिसीव करें तो उनको अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ ना बताएं। आपके सारे डाटा बैंक में मौजूद है, आपकी हर चीज़ बैंक में अवेलेबल है। बैंक आपसे कभी भी आपकी कोई चीज़ कंफर्म नहीं करेगा। बैंक कॉल भी करेगा, बैंक किसी नंबर से कॉल भी आती है, तो आप उनको कहें कि मैं अपनी नियरेस्ट ब्रांच या जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, जिस बैंक में, मैं वहाँ जाके विज़िट करके अपनी चीज़ें खुद ठीक करवा लूँगा या अपने मसाइल खुद हल करवा लूँगा। कभी भी किसी भी नंबर से आपको कॉल आए तो आपने प्लीज़ ये 4 चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी। ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम है और बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल लॉस के लिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, एटीएम कार्ड का नंबर, एटीएम का पिन, एटीएम की बैग पे 3 डिजिट का एक नंबर दिया होता है वो, या आपकी वालदा का नाम। ये 4 चीज़ें फ़ोन पे कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आपने उसको नहीं बताना। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, वो है पासवर्ड रखना। पासवर्ड कैसे रखते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा आसान काम करते हैं कि पासवर्ड भूले नहीं, तो जो सबसे इजी पासवर्ड है, एक नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है, वो हम रख देते हैं। लाइक मेरा नाम इर्तिका है, मैं लिखूंगा IRTAQA 1 2 3 4 5, या नॉर्मली जो वाईफाई का पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह नॉर्मल एक सीक्वेंस, एक सीरीज से हम लोग पासवर्ड रख देते हैं। जिस पासवर्ड को हैक करना या जिस पासवर्ड को ब्रेक करना हैकर्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप जब भी कोशिश करें कोई पासवर्ड रखें तो आप ऐसे रखें कि उसमें एक ख़ास किस्म की सीरीज सीक्वेंस हो, लेकिन वो सिर्फ आपको पता हो। लाइक एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, एक स्पेशल करैक्टर और एक डिजिट। इन 4 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाएं। ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन अगर आपके पासवर्ड में बना हुआ है तो 99.9% चांसेज हैं कि कोई भी आपके पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। वो एक चांस है कि कोई आपके पासवर्ड को देख ले तो वो आपको लगा ले, या किसी को आपका सीक्वेंस पता हो तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि आपका पासवर्ड ब्रेक हो सके। लेकिन अगर आप इस पासवर्ड के कम्बिनेशन को यूज़ करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर, बड़ा लेटर, छोटा लेटर, फिर डिजिट, या डिजिट, स्पेशल करैक्टर, बड़ा लेटर, छोटा लेटर, इस तरह। पर ये कम्बिनेशन बनाएं कि कुछ बड़े लेटर, कुछ छोटे लेटर, कुछ स्पेशल करैक्टर्स और चौथा डिजिट। इस तरह का कम्बिनेशन बनाएं, आपका पासवर्ड कभी भी हैक नहीं हो सकेगा। और आखिरी चीज़, जब भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अक्सर नोटिफिकेशन आते हैं। वो नोटिफिकेशन आपसे पूछ होते हैं ब्लॉक या अलाउ। अब आपने उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है कि वो नोटिफिकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है।
अब वो किसी ऐप से रिलेटेड है, किसी ख़ास चैनल से रिलेटेड है, किसी ख़ास पेज से रिलेटेड है, तो उसकी परमिशन अलाउ करने से पहले आप 100% ये श्योरिटी कर लें कि वो एक ठीक लिंक से आया हुआ नोटिफिकेशन है, और वो जो आपसे मांग रहा है कि वो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन मांग रहा है या आपके डाटा को एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है। जो प्ले स्टोर की ऐप्स हैं उस पर आप परमिशन अलाउ करें, लेकिन जो आप किसी ब्राउज़र या किसी भी और वेबसाइट से नोटिफिकेशन या आपसे परमिशन मांगेगा तो प्लीज़ उसको 100% श्योरिटी लाजमी कर लें कि वो एक वायरस या एक बग नहीं है, क्योंकि अगर वो आपने अलाउ कर दिया तो उसके बाद फिज़िकल मोबाइल तो आपका है, लेकिन उसके अंदर का डाटा बचाना आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। तो व्यूवर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आप तक पहुंचा दूं। आई होप अगर आप इन 5-6 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 99.9% ऐसा है कि आप कभी भी साइबर क्राइम, डाटा मिसयूज़, डाटा लीक, ब्लैकमेलिंग या फाइनेंशियल लॉस की कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी दुआ है कि आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो, पर इस चीज़ से आप खुद को बचा सकते हैं, ना कि आप बाद में कंप्लेंट्स करें, आगे पीछे जाएं। तो उससे बेहतर है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो सदका जारिया समझ के इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी भी इंसान की, किसी भी बंदे की इससे अगर फाइनेंशियल लॉस या डाटा मिसयूज़ या डाटा लीक बच सकता है तो ये सदका जारिया होगा, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, किस वजह से चीज़ें मिसयूज़ हो सकती हैं और किस तरह उन चीज़ों को बचाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी, और फ्यूचर में अपडेट रहने के लिए, चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन उसमें आप डिटेल से नहीं समझ सकेंगे। लेकिन आप यूट्यूब और फेसबुक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी अवेयरनेस आप तक पहुंचती रहे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी बनी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।